Hello everyone. Today we'll do 8th chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is The Bear Story. एक भालू की कहानी. One bear और two bears. There is a twist in the story. और जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तभी जो है हमें उस ट्विस्ट का पता चलेगा, तभी हमें पता चलेगा कि स्टोरी में एक भालू था या फिर दो भालू थे. चलिए स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि स्टोरी के अंदर कितने भालू थे. There was once a lady who lived in an old manor house in the border of a big forest. एक बार एक बड़े जंगल की बॉर्डर पर बने एक पुराने मैनर हाउस में एक लेडी रहती थी. मैनर हाउस मीन्स द लार्ज कंट्री हाउस. गांव में जो बने हुए बड़े बड़े घर होते हैं जिनके साथ ज़मीन भी होती है, खेत भी होते हैं, उन्हें मैनर हाउस कहा जाता है. और मेनली जो है इस वर्ड का यूज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में किया जाता है. दिस लेडी हैड अ पेट बेयर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. इस लेडी के पास एक पालतू भालू था जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट. ये जो है उसे जंगल में मिला था. Half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the cook. जब वो उसे मिला तो वो अधमरा था, मीन्स भूख की वजह से अधमरा हो गया था. बहुत छोटा और हेल्पलेस था. इतना हेल्पलेस था कि उस लेडी ने और उसके कुक ने उसे जो है बॉटल से दूध पिलाकर पाला था. This was several years ago and now it had grown up to a big bear. वो ये जो है बहुत सालों पहले की बात है, लेकिन अब वो जो है एक बहुत बड़ा भालू बन चुका है. So big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to do. वो इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो एक काऊ को भी मार सकता था. स्लेन मीन्स स्किल, कि वो एक काऊ को भी मार सकता था एंड उसको जो है अपने आगे के टू पोज में दबाकर लेकर जा सकता था अगर वो चाहता तो. बट ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था. ही वॉज अ मोस्ट एमिकेबल बेयर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बिस्ट. वो जो है बहुत ही एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली, एक फ्रेंडली भालू था जो किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता था, ना ही इंसान को और ना ही जानवर को. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वो जो है अपनी कैनल के बाहर, कैनल मीन्स बाड़ा जिसके अंदर पशुओं को रखा जाता है, वो अपने बाड़े के बाहर बैठ जाता और अपनी छोटी इंटेलिजेंट आंखों से खेतों में चरते हुए कैटल्स को देखता रहता था. The three shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. और घर में रहने वाले जो छोटे माउंटेन पॉनीज थे, पॉनीज मीन्स स्मॉल हॉर्सेस, जो छोटे घोड़े थे, वो उसको अच्छी तरह से जानते थे. और जब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ उनके स्टेबल में, उनके बाड़े में घूमता था तो वो इस चीज़ को माइंड नहीं करते थे, मतलब इस चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड अस्लीप इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पॉज. और बच्चे जो है उसकी पीठ की सवारी किया करते थे और कई बार तो ऐसा होता था कि उसकी कैनल में उसके पंजों के बीच में सोए हुए मिलते थे. The three dogs loved to play all sorts of game with him. जो 3 dogs थे घर के अंदर, वो उससे हर टाइप का गेम खेलना पसंद करते थे. Pull his ears, उसके कानों को खींचते रहते थे, and his stump of a tail and tease him every way, but he did not mind it in the least. वो क्या करते थे, उसके कानों को खींचते थे, उसकी पूंछ को खींचते थे और हर तरीके से उसको टीज करते थे, तंग करते थे, लेकिन वो जो है इन सब बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था. He had never tasted meat. उसने मीट को कभी टेस्ट नहीं किया था, मतलब उसने मीट को कभी नहीं खाया था. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate. वो जो है उसी सेम फूड को खाता था जो डॉग्स खाते थे. इवन कई बार तो वो जो है उन्हीं की प्लेट में खाता था. ब्रेड, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप. ब्रेड वो रोटी खाता था, पॉरेज मीन्स दलिया खाता था, पोटैटो, कैबेज और टर्निप मीन्स सलजम को भी वो खाता था. He had a fine appetite. उसकी भूख बहुत अच्छी थी, मीन्स उसको बहुत अच्छी भूख लगती थी. And his friend the cook saw to it that he got his fill. और उसकी जो फ्रेंड, उसकी जो कुक थी, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि भाई हाँ, उसको पेट भर खाना मिले.
Bears are vegetarians if they have a chance. अगर bears को मौका मिलता है, भालू को मौका मिलता है तो वो vegetarians बनते हैं. And fruits is what they like best. और fruits वो चीज़ हैं जिसको वो खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. In the autumn he used to sit and look with his wistful eyes at the ripening apples in the orchards, and in his young days he had been sometimes unable to resist to the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. ऑटम के सीजन में वो क्या करता था, ग्राउंड पर बैठ जाता था और पकते हुए एप्पल्स को देखता था बाग के अंदर. और जब वो यंग था उस टाइम पर वो क्या करता था, कई बार सेब के पेड़ों पर चढ़ जाता था और जितनी चाहता वहाँ पर उतने सेब खाता था. बैर्स लुक्स क्लमसी. क्लमसी मीन्स ऑकवर्ड, भद्दे. बैर्स जो हैं भद्दे दिखाई देते हैं. एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, और अपनी मूवमेंट्स में बहुत स्लो होते हैं. बट ट्राई अ बैग विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम. लेकिन अगर आप उसको एप्पल ट्री पर चढ़ाते हैं तो आप जल्दी ही देखेंगे कि वो जो है किसी स्कूल बॉय यानी कि स्कूल में जाने वाले जो एक्टिव बच्चे होते हैं उसको भी इस गेम में हरा सकता है. मीन्स वो एप्पल के पेड़ पर इतनी तेज़ी से चढ़ता है जितनी तेज़ी से कोई स्कूल बॉय भी उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता है. नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ. वो अपने जब वो यंग था उन दिनों पर तो वो एप्पल्स के पेड़ पर चढ़ा था, लेकिन अब वो उसको पता चल गया था कि ये कानून के खिलाफ है, यानी कि उसका एप्पल के पेड़ पर चढ़ना सही नहीं है. बट ही केप्ट हिज स्मॉल आईज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड. लेकिन वो जो है अपनी आंखों को ग्राउंड के ऊपर गड़ा कर रखता था. मीन्स हमेशा ये वेट करता रहता था कि भाई हाँ एप्पल ट्री से कोई एप्पल जो है नीचे गिर जाए. देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द बी हाइव्स. और जो मधुमक्खियाँ थी वो भी कई बार उसके लिए मुसीबत बन जाती थी. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. जब उसने मधुमक्खियों को छेड़ा तो इस चीज़ के लिए उसको पनिश किया गया था. क्या पनिश किया गया था, उसको 2 दिन तक उसकी नाक से खून बह रहा था कि उसकी नाक पे हिट किया गया था, उसकी नाक से खून बह रहा था और बहती हुई खून के साथ ही उसको 2 दिन तक चेन के साथ बांध के रखा था और फिर दोबारा से उसने ऐसा कभी नहीं किया. अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट, एंड क्वाइट राइटली सो, फॉर अ बेर लाइक अ डॉग इज एप्ट टू गेट somewhat ill-tempered if kept on a chain, and no wonder. उससे पहले उसको जो है कभी चेन के साथ बांधा नहीं गया था रात को छोड़कर. मीन्स रात के टाइम पर उसको क्या होता था, चेन के साथ बांध दिया जाता था. और ये सही भी था क्योंकि जो भालू होते हैं वो भी कुत्तों की जैसे ही इल टेम्पर्ड होते हैं. मीन्स उनका व्यवहार जो है कई बार बहुत बुरा हो जाता है, इसीलिए उनको चेन के साथ बांधना पड़ता है. और इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है अगर उसको चेन के साथ बांध भी दिया जाए तो. He was also put on chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. उसको जो है संडे के दिन भी चेन के साथ बांधा जाता था जब उसकी मिस्ट्रेस अपनी मैरिड सिस्टर किससे मिलने जाती थी आफ्टरनून के टाइम पर, जो कि एक अकेले घर में रहती थी. माउंटेन लेक के उस साइड एक अकेले घर में रहती थी और उस घर तक जाने के लिए उसकी मिस्ट्रेस को घंटों जो है घने जंगल से चलना पड़ता था. इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वेंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल हिज टेम्पटेशन. और उसके लिए ये सही भी नहीं था कि वो अपने लालच के लिए फॉरेस्ट में जो है इधर उधर घूमता फिरे. इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड. हाँ, उसके लिए सेफ साइड रखना ही जो सही था. मीन्स उसको घर पर छोड़ना ही सही था. ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड दैट ही हैड अपसेट द बोट एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर. वो जो एक बैड सेलर, सेलर मीन्स नाविक, जो सेल करते हैं पानी में, नाव में चलते हैं, वो एक बहुत ही बुरा नाविक था. एक बार वो एक स्ट्रॉन्ग विंड से डर जाता है और उसकी वजह से बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है. फिर उसके बाद उसे और उसके मिस्ट्रेस को किनारे तक तैर कर जाना पड़ता है. Now he knew quite well what it meant when his mistress put him
ऑन द चेन ऑन संडेज। अब उसको बहुत अच्छे से पता था कि जब उसकी मिस्ट्रेस संडे के दिन उसको चेन से बांधती है तो इसका क्या मीनिंग है। विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हैंड, वो क्या करती है, उसको चेन से बांधती है और उसके हेड पर एक बहुत प्यारी सी टैपिंग करती है, मतलब उसके हेड को थपथपाती है। एंड द प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न इफ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस। और वो उसको प्रॉमिस भी करती है उस टाइम पर कि अगर वो उसके एब्सेंस में एक अच्छा बना रहेगा, अच्छा सा पशु बना रहेगा, तो वो उसको वापस लौटकर एप्पल्स भी देगी। He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. वो जो है, जब उसकी मिस्ट्रेस उसको कहती थी कि वो उसके साथ वॉक पर नहीं चल सकता है, तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाता था। लेकिन जैसे एक अच्छा डॉग अपने मास्टर की सारी बातें मानता है, तो एक अच्छे डॉग की तरह जो है वो मना भी कर देता था। One Sunday when the lady had changed him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. एक दिन, एक संडे को, जब लेडी हमेशा की तरह मीन्स हर संडे को जो वो उसको चेन के साथ बांधती थी, तो वैसे ही एक संडे को उसको चेन के साथ बांधती है और फॉरेस्ट में वो अपने आधे रास्ते पर पहुंच चुकी होती है। तभी उसको सुनाई देते है कि ट्री की एक ब्रांच जो है फुटपाथ पर पगडंडी पर उसके पीछे गिरी है। She looked back and was horrified to see the bear कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड। वो पीछे देखती है और ये देखकर हॉरिफाइड, वो चकित रह जाती है कि उसका जो भालू था वो फुल स्पीड के साथ उसके पीछे आ रहा था। बेयर लुक्स एज इफ दे मूव अलॉन्ग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलॉन्ग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर। बेयर्स जो है, भालू आपको कैसे दिखाई देते हैं, बहुत स्लोली से मूव करते हुए दिखाई देते हैं। जब आप उनको नॉर्मली देखेंगे तो वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जब भी वो किसी का पीछा करते हैं तो वो इतना तेज भागते हैं कि वो एक तेज दौड़ने वाले घोड़े को भी पीछे छोड़ सकते हैं। मीन्स जो सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े होते हैं उनको भी पीछे छोड़ देते हैं। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर। एक ही मिनट में उसने जो अपनी मिस्ट्रेस को ज्वाइन कर लिया। पेंटिंग एंड स्नीफिंग। पेंटिंग मीन्स थका हुआ और स्नीफिंग मीन्स सूंघता है, वो जो हमारी नोज से जो आवाज़ बाहर निकलती है ना, दैट इज कॉल्ड स्नीफिंग। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स। वो जो है क्या करता है, अपने यूजुअल प्लेस यानी कि नॉर्मली जैसे वो खड़े होते हैं अपने पीछे के दो पैरों पर डॉग्स की तरह खड़ा हो जाता है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री। लेडी जो है बहुत गुस्से में थी। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच। वो पहले ही लंच के लिए लेट हो चुकी थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम। और उसके पास उसे घर वापस छोड़ने का कोई टाइम नहीं था। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर। और वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ आए। एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबे हर। और इसके साथ साथ उसने उसको डिसओबे किया, ये भी एक शरारत थी। She told him in her severest voice to go back at once. और वो जो है उसको अपनी तीखी आवाज़ में, मीन्स जितनी तेज़ आवाज़ वो निकाल सकती थी उतनी तेज़ आवाज़ में कहती है कि जल्दी से अभी जो है वापस घर चले जाओ। मिनेकिंग हिम विद हर पैरासॉल्स। पैरासॉल मीन्स अम्ब्रेला। वो जो है उसको अपने अम्ब्रेला के साथ मारती है। ही स्टॉप द मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज। वो एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए रुक जाता है और अपनी चालाकी भरी आंखों से उसको देखता है, बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक। लेकिन पीछे नहीं जाना चाहता था। एंड केप्ट ऑन स्नीफिंग एट हर। और उसको सूंघना फिर से शुरू कर देता है। When the lady saw that he had even lost his new collar, और जब लेडी ने देखा कि उसने अपना नया गले का पट्टा भी खो दिया है, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke into two. वो लेडी जो है ये देखकर कि उसने अपना नया गले का पट्टा भी खो दिया है और ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और अपने अम्ब्रेला के साथ इतनी ज़ोर से उसकी नाक पर मारती है कि उसका अम्ब्रेला जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है।
He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as he if wanted to say something. वो दोबारा से रुक जाता है, अपने सिर को हिलाता है और अपने बिग माउथ को बहुत बार खोलता है और इस तरह से खोलता है कि जैसे वो कुछ कहना चाह रहा था. Then he turned around and began to shuffle. फिर वो पीछे मुड़ता है और begin to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. वो पीछे मुड़ता है और उसी रास्ते से चला जाता है जिस रास्ते से वो आया था और बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता है, जब तक देखता है जब तक कि वो लेडी गायब नहीं हो जाती है. मीन्स जब तक उसको वो लेडी दिखाई दे रही थी तब तक वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था. When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. और जब लेडी शाम के टाइम पर घर वापस आई तो बैर जो है भालू अपने यूजुअल प्लेस यानी कि जहाँ पर वो हमेशा बैठता था उस प्लेस पर बैठा हुआ था और बहुत दुखी दिखाई दे रहा था. द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, लेकिन लेडी अभी भी बहुत गुस्से में थी. शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट सीवियरली एंड सेड he would have to be changed for 2 more days. वो उसके पास जाती है और उसको स्कोल्ड करना, स्कोल्ड मीन्स रिब्यूक, छिड़कना, धमकाना उसको शुरू कर देती है और कहती है कि अब तुम जो है 2 और दिनों तक चेन के साथ बंधे रहोगे. द ओल्ड कुक हु लव्ड द bear as if had been her son rushed out from the kitchen very angry. और जो ओल्ड कुक थे उसके घर में जो कि भालू को इस तरह से प्यार करती है जैसे कोई अपने बच्चे से प्यार करता है, वो गुस्सा होकर किचन से बाहर आती है. What are you scolding him for, Mrs. said the cook. कुक पूछती है कि मालकिन आप इन्हें क्यों धमका रही हो, आप भालू को क्यों स्कॉल्ड कर रही हो, क्यों धमका रही हो उसे. He has been as good as the whole day. वो इतना अच्छा बना रहा पूरा दिन जैसे वो बन सकता है. Bless him, उसको blessing दो. He has been sitting her quite still on his haunches as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. वो जो है अपनी जगह पर चुपचाप एक एंजल जैसे एक फरिश्ता बहुत अच्छी तरह से बैठा रहता है और अपने काम को अच्छी तरह से करता है. तो वो कहती है कि वो एक फरिश्ते की तरह जो है आराम से अपने हॉन्चेस मीन्स बैक, पीछे का जो हिस्सा होता है हिप्स, अपने हिप्स पर बहुत आराम से बैठा रहा और पूरा टाइम जो है गेट की तरफ देखता रहा और ये इंतजार करता रहा कि आप जो है कब वापस आएंगे. सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. सो बताइए स्टोरी में कितने बैर्स थे, 1 और 2. जिसको जंगल में मिली थी क्या भी वो वही सेम बैर था, सेम भालू था जिसे लेडी जंगल में मिली थी? नहीं, वो एक वाइल्ड बैर था, वो एक जंगली भालू था और जो लेडी की तरफ आ रहा था उसको मारने के लिए, क्योंकि बैर्स जो है फ्लैश भी खाते हैं. ओके, वो नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं, वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियंस भी वो होते हैं. सो लेडी को जो फॉरेस्ट में भालू मिला था वो दूसरा भालू था, वो एक जंगली भालू था, वो उस वाला भालू नहीं था. सो यही हमारी स्टोरी में ट्विस्ट बना हुआ था कि स्टोरी के अंदर कितने भालू हैं, 1 या 2. अब हमें पता चल चुका है कि स्टोरी के अंदर 2 भालू थे. आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी. प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग.